हेलो गाइस, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट वे टू लर्न लिनक्स। आपको एक्चुअली लिनक्स कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए और आपको अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, सो हैशटैग लिनप्रो से आप इजीली इन वीडियोस को फाइंड आउट कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपको जस्ट सर्च पे जाना है, सर्च पे जाके आपको हैशटैग लिनप्रो लिखना है। आपको सारे के सारे वीडियोस, जितनी भी इस सीरीज में वीडियोस आने वाली हैं, बेसिक कमांड्स एंड क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको लिनप्रो पे मिलेंगी, हैशटैग लिनप्रो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप किसी को सजेस्ट भी करना चाहते हो तो आपको हैशटैग लिनप्रो ही देना है और उसको बोल देना है कि यार सर्च पे जाके ये हैशटैग लिनप्रो डाल और सारी की सारी वीडियोस तेरे को लिनक्स के बारे में ही मिलेंगी। ठीक है, सो इस वीडियो को शुरू करते हैं कि किस तरीके से शुरू करना है एक्चुअली आपको लिनक्स पढ़ना एंड यूज़ करना और अच्छी जॉब कैसे मिलनी है। ठीक है, so let's start this video. Before starting this video, hit the subscribe button from here and hit the bell icon for more updates. So सबसे पहली जो चीज़ है वो है टॉपिक 1, हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स एंड वेयर। मतलब कि कहाँ आपके मशीन में कहाँ पे आपको सबसे पहले लिनक्स इंस्टॉल करनी चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो है 3 चीज़ें हैं एंड एप्लीकेशंस। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप VMware इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लिनक्स इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि अभी आपको एक्चुअली लिनक्स के बारे में इतना नहीं पता है कि आपको डेटा कहाँ रखना चाहिए, आपको एक्चुअली लिनक्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, आपको डायरेक्टरी चेंज करनी आनी चाहिए, आपको फोल्डर्स बनाने आनी चाहिए, आपको किसी फाइल के अंदर कोई डेटा राइट करना है तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, सो आप VMware इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स, इट्स ऑल्सो सेम एप्लीकेशन। बेसिकली ये भी वर्चुअल आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा। अब फ़ायदा क्या है इसका यूज़ करने का? फ़ायदा ये है एक्चुअली में कि ये आपके विंडोज़ मशीन को हार्म नहीं करेगा। अगर लिनक्स में कुछ भी हो जाता है इन अ फ्यूचर, अगर आप कुछ भी उसमें ऐसा पर्टिकुलर चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से मतलब आपकी लिनक्स पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, सो वो आपकी विंडोज़ मशीन को हार्म नहीं करेगी। राइट, तो आप यहाँ पे VMware भी यूज़ कर सकते हैं, आप वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है जो कि है KVM। KVM एक्चुअली में यूज़ होता है सेम एज इट इज़ वैसा ही है जैसे कि आपका लाइक वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि लाइक ऐसे यूजर्स भी जो वीडियो देख रहे हैं, ये जिन्होंने पहले से ही लिनक्स इंस्टॉल कर ली है बट उनके पास ऐसा कोई वे नहीं है कि वो उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब अगर वो पर्टिकुलर फिजिकल मशीन पे ही, अगर वो फिजिकल लिनक्स पे ही अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें रहेंगी कि यार मैं फाइल्स वगैरह बना रहा हूँ, यूजर्स वगैरह बना रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्चुअली में प्रैक्टिस आप बेस मशीन पे मत कीजिए। ठीक है, आप KVM इंस्टॉल कीजिए, उसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके ऊपर आप अपना पूरा का पूरा जो है लाइक मतलब लैब्स वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस पर कीजिए। ठीक है, सो ये चीज़ आपको मेरे को बतानी थी। सो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है विच लिनक्स इज गुड फॉर स्टार्ट। ठीक है, आपने वर्चुअल बॉक्स VMware आपने KVM इंस्टॉल तो कर लिया। ठीक है, KVM कर लिया तो ठीक है यार, आपको पता है कि आपकी चॉइस क्या है। ठीक है, बट अगर आपके प्लेटफॉर्म में मतलब कि आपके बेस मशीन में अगर विंडोज़ है तो आपको कौन से लिनक्स इंस्टॉल करनी चाहिए VMware पे, वर्चुअल बॉक्स पे, तो आप यहाँ पर रेड हैट भी चूज़ कर सकते हैं, यूबंटू भी चूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर काली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं काली क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक्चुअली लिनक्स इसलिए यूज़ करना चाहते हैं और इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि वो इन अ फ्यूचर साइबर सिक्योरिटीज़ एंड एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सब चीज़ें करें और वो ईजिली उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जॉब मतलब लें और मतलब काम करें। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। अब यहाँ पर रेड हैट जो है वो एक्चुअली में सर्वर साइट्स पे यूज़ होती है। ठीक है, अब सर्वर साइट्स की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा का पूरा इंफ्रा रेड हैट पे बनाती है। क्योंकि इसके पैचेस जो होते हैं, उसके जो अपडेट्स होते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ हैक ना हो या फिर इन द सेंस मतलब कि कोई भी चीज़ बग ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले रेड हैट के पैकेजेस आते हैं। ठीक है, तो सर्वर साइट्स पे वो सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो जाएं तो उन चीज़ों के लिए वो रेड हैट जो है वो चार्ज वगैरह करता है। यूबंटू इज़ ऑल्सो अ फ्री, रेड हैट भी फ्री है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। काली तो फ्री ही है। ठीक है, वैसे लिनक्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी ओपन सोर्स है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी लिनक्स हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे यूबंटू जो है वो एक्चुअली में ये भी एक्चुअली में सर्वर साइट्स पे ही यूज़ होती है। ठीक है, बस इसमें लाइक फ़र्क ये है कि इसमें जितने भी पैकेजेस आते हैं वो थोड़े से लेट आते हैं, जैसे कि इन द सेंस मतलब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आते इसमें भी हैं अपडेट्स और इसको भी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। अब रेड हैट का सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी महंगा है, तो हर कोई तो चार्ज नहीं दे सकता ना उतना, तो यूबंटू भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे लोग। अब काली एक्चुअली में आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बस ये है कि
आप अपना लिनक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर चीज़ चूज़ कर सकते हैं। आप रेड हैट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सेंटोस भी कर सकते हैं। एक्चुअली सेंटोस इज ऑल्सो लाइक कि रेड हैट का ये पार्ट है, ठीक है। यूबंटू डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप इसमें से, इंस्टॉल कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है विच लिनक्स आई एम यूजिंग फॉर ऑल, ठीक है। मैं मतलब हर एक चीज़ के लिए मैं कौन सी लिनक्स यूज़ करता हूँ, मतलब हर एक चीज़ के लिए, मतलब इन द सेंस, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप यहाँ सर्वर साइड पे जाके ये चीज़ इंस्टॉल कर दो, ठीक है। मैं एक्चुअली में मतलब डेस्कटॉप लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, अगर इन अ फ्यूचर आप लिनक्स में मूव कर रहे हो, तो यार मैं लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी चॉइस है। मैंने जितने भी मेरी मशीन्स है ना, मैं सब में से विंडोज़ मैंने हटा दी थी, करीब 6 साल पहले की बात होगी या 5 साल पहले की बात होगी, ठीक है। जितने भी मेरे विंडोज़ वाली मशीन्स थी, मैंने सब में से विंडोज़ हटा के मैंने लिनक्स ही डाल रखी है, सब में लिनक्स है, ठीक है। तो मैं, क्योंकि एक्चुअली में इतनी मस्त है और यूज़ करने में इतनी ईजी है और मज़ा आता है इसमें, क्योंकि आप कोई भी काम करना चाहो ना, तो एक्चुअली में आपको हर एक चीज़ में मज़ा आएगा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। ये एक्चुअली में मेरे को इसमें से बहुत इंटरेस्ट मिलता था कि इन सब चीज़ों में, कि यार मेरे को कुछ भी इंस्टॉल करना है तो कैसे करूँगा, लाइक, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप लेवल की बात कर रहे हैं तो आप यूबंटू यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली में यूज़ करता हूँ मंजारो, जो कि है अर्क बेस्ड लिनक्स, ठीक है। इट्स ऑल्सो लाइक ओपन सोर्स है ये भी, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू कैन मेक एन इंटरेस्ट इन लिनक्स, ठीक है। आप इंटरेस्ट कैसे बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ है, जो इसका आंसर है एक्चुअली में, डू समथिंग न्यू इन लिनक्स। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, लाइक अगर आप विंडोज़ में एडिटिंग करते हो, ठीक है, तो इन अ फ्यूचर अगर आप प्लान कर रहे हो क्या मैं लिनक्स में जाऊंगा लेकिन मेरे को एडिटिंग भी करनी है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि यार मैं लिनक्स के अंदर किस तरीके से एडिटिंग कर सकता हूँ। आप सर्च करो गूगल पे कि यार ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन है एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। गूगल क्रोम किस तरीके से इंस्टॉल करना है, VLC किस तरीके से इंस्टॉल करना है, मूवीज़ किस तरीके से देखनी है, ठीक है। जो भी काम करना चाहते हो ना आप लिनक्स पे सोचो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी स्ट्रांगनेस आएगी, ठीक है। आप एक्चुअली में कमांड्स को समझेंगे कि यार मैं LS क्यों करता हूँ, मैं CD क्यों करता हूँ, मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, कि मैं किस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। मेक योर बेस मशीन इन अ फ्यूचर फॉर स्ट्रॉन्ग कमांड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने विंडोज़ यूज़ करी है तो आपका विंडोज़ में बहुत स्ट्रांग हो आप। क्यों? क्योंकि आप हमेशा जितना भी काम करते हो आप विंडोज़ पे ही करते हो। इन अ फ्यूचर अगर आप विंडोज़ को हटा के अगर आप लिनक्स ही यूज़ करोगे तो आप सारा का सारा काम करने के बारे में आप हमेशा लिनक्स पे ही सोचोगे कि यार लिनक्स पे कैसे हो सकता है ये वाला काम, ठीक है। तो इससे भी यही चीज़ होगी कि एक्चुअली में आपका स्ट्रांग हो जाओगे आप, ठीक है। सो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इन अ फ्यूचर अगर आप कोई जॉब लेते हैं लिनक्स की तो आपका लिनक्स पे इतना हाथ स्ट्रांग होगा ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, इन एनी केस, मतलब जो भी चीज़ आएगी ना आप उस चीज़ को कर सकते हो। आप कोई भी एरर आएगा तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो। सो ये एक मेरा और सजेशन था आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि विच जॉब प्रोफाइल इज़ गुड फॉर फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं। आप सिस एडमिन इज़ अ फर्स्ट प्रोफाइल फॉर, लाइक आप अगर चूज़ करते हो तो देखो जितनी भी मैंने जॉब प्रोफाइल्स लिखी हैं यहाँ पे सारी जॉब प्रोफाइल्स में आपकी लिनक्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हर एक चीज़ की शुरुआत लिनक्स से ही होती है। अब यहाँ पर सिस एडमिन जो है वो जॉब जो है उसमें आते हैं पार्ट्स, मतलब कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1 का काम क्या होता है? लेवल 1 का काम ये होता है कि लाइक अगर मैं उसको लेवल 1 वाले बंदे को अगर मैं कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए दे दूँ कि यार आपको एनजिनिक्स इंस्टॉल करना है या फिर आपको एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आपका काम ये रहेगा कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन ले लो मेरे से, या फिर मैंने आपको टास्क दे दिया वो आपको काम करना है, तो वो बस बैठेगा, वो लिनक्स पे कुछ कुछ कमांड्स चलाएगा और उस चीज़ को सेटअप करके वो देगा, ठीक है। अब उसको टाइम हो सकता है कि 1 घंटा लगे, उसको हो सकता है कि आधा घंटा लगे, उसको हो सकता है कि 1 आवर या फिर 45 मिनट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है लेवल 2। लेवल 2 का काम क्या है कि हो सकता है कि लेवल 1 को कुछ इश्यूज आ रही हो उस चीज़ में, ठीक है, तो लेवल 2 का काम ये है कि उस बंदे को भी हेल्प करना, बट लेवल 2 भी उसी चीज़ में ही आ जाता है कि यार
किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लेवल 2 बंदा भी ठीक करेगा, अगर किसी भी चीज़ में मतलब ट्रबल शूटिंग वगैरह करना। एंड अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो लेवल 2 का भी वही सेम काम है, ठीक है। लेवल 3 का काम क्या है? लेवल 3 का काम ट्रबल शूटिंग भी आता है एंड सेटअप करना, वो सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े टास्क। एंड अगर कोई भी इशू वो ठीक कर रहा है तो इन केस माना जाता है कि यार वो 15 से 20 मिनट या फिर इतने मिनट के अंदर अंदर उसको ठीक करना ही करना है, या तो 10 मिनट्स या तो फिर 5 मिनट्स, ऐसे टास्क भी आते हैं, ठीक है। डेवऑप्स इंजीनियर काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, जिसके अंदर बेसिकली आप एक बहुत ही बड़े इंफ्रा पे काम करते हैं, जिसमें आप ऑटोमेशंस वगैरह, जेनकिंस, जो मतलब CI/CD पाइपलाइंस, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, टेराफॉर्म एंड मतलब क्लाउड पे भी काम करते हैं आप, ठीक है। और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लगाते हैं, बैश स्क्रिप्ट भी आपको आनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इस जॉब प्रोफाइल के लिए भी आपकी लिनक्स काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब डेवऑप्स के लिए, सॉरी, ठीक है। क्लाउड इंजीनियर में भी आपकी लिनक्स रिक्वायर्ड है, बट काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है कि ना भी आपको यूज़ करने के लिए मिले, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले बंदे अलग होते हैं, काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, एंड काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि आप बस क्लाउड पे ही काम करते हैं, बट आपको लिनक्स आनी चाहिए। मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ फुल स्टैक डेवलपर को ये सारी चीज़ें ही आती हैं, वो इन सब चीज़ों में ही काम कर सकता है खुद ही। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में एक प्रोग्रामर भी है, वो एक्चुअली में एक सिसएडमिन भी है, वो एक्चुअली में एक लेवल 3 बंदा भी है, वो सॉल्यूशन निकालना भी जानता है, वो डेवऑप्स भी कर सकता है, वो क्लाउड इंजीनियर भी है, उसको सारे चीज़ों में काम आना चाहिए। मतलब एक्चुअली अगर वो इन सब चीज़ों को हैंडल करना जानता है तो इट्स मतलब वो फुल स्टैक डेवलपर के लिए, प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर ऐसी कोई लैंग्वेज जो कि उसने यूज़ नहीं की, बट अगर वो यूज़ करनी है तो वो उसको 1 दिन लगा के या फिर 2 दिन लगा के उस चीज़ को सीख के वो उस चीज़ को अप्लाई करे, तो एक्चुअली में फुल स्टैक डेवलपर का ये सारा काम आता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। नाउ इसमें देखो सैलरी अलग अलग भी है। अब इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी L3 को भी मिल सकती है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी डेवऑप्स वाले को भी मिल सकती है, यहाँ पर क्लाउड इंजीनियर को भी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल के साथ में आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, फुल स्टैक डेवलपर को भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आपका इंटरेस्ट किस में, आप सारी चीज़ों में काम करना चाहते हो, आप अच्छी लर्निंग चाहते हो, तो आप फुल स्टैक डेवलपर में जा सकते हो, क्योंकि उसको सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ों में काम कर सकता है, ठीक है। क्लाउड इंजीनियर अगर वो आप सिंपल क्लाउड पे ही काम करना चाहते हो तो आप क्लाउड इंजीनियर पे जाओ। अगर आप डेवऑप्स पे काम करना चाहते हो, मतलब कि ऑटोमेशंस वगैरह, एंसिबल, टेराफॉर्म, पाइथन, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे काम करना चाहते हो तो डेवऑप्स काफ़ी अच्छा है उस चीज़ के लिए भी। एंड अगर आप सिंपल लिनक्स पे ही काम करना चाहते हो हमेशा, तो फिर L3, L2, L1 ये काफ़ी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो हु इज़ रेड आकाश? मेरी क्या प्रोफाइल है, मैं एक्चुअली किस प्रोफाइल पे काम करता हूँ, ठीक है। सीनियर लीडर क्लाउड इंजीनियर एंड फुल स्टैक डेवलपर। तो एक्चुअली मेरी जो प्रोफाइल है वो ये है, ठीक है। मैं अपनी टीम को हैंडल भी करता हूँ, एंड मतलब मैं फुल स्टैक डेवलपर भी हूँ एंड क्लाउड इंजीनियर भी हूँ। मैं क्लाउड्स पे भी काम करता हूँ, मैं लिनक्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करता हूँ एंड प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली में मेरी प्रोफाइल है एंड मेरे को एक्चुअली 7 years का एक्सपीरियंस है एंड ओके। एंड मैं यहाँ पर सैलरी वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, तो ठीक है, आपको ये चीज़ मेरे को बतानी थी क्योंकि कभी आपने मेरे से यही चीज़ नहीं पूछी, तो मैंने आपको खुद से बताया, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग, #linpro पे सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। बेसिक्स लिनक्स हम शुरू करेंगे, मैं एंड टू एंड बनाऊंगा, ठीक है। एंड हमेशा इस चैनल के साथ में बने रहना है, टच में रहना है और हमेशा अपडेटेड रहना है, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट होता है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों की बात सुन के मैं वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो अगर आप ही लोग मेरे को नहीं बताओगे तो फिर मैं क्या बनाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है फिर कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो। तो मेरे को जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।